Hello. Welcome to the most important trailer reaction of this year. Again, we are late, लेकिन देर है दुरुस्त है. It's one of my favorite universe. जितने भी इंडिया में विदेश में जितने भी यूनिवर्स हैं, YRF स्पाई यूनिवर्स की मूवी है और इतनी एंटिसिपेटेड मूवी है जो 2025 में रिलीज़ होने वाली थी और अब रिलीज़ हो रही है. तो उसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ है एंड इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, इट्स वेरी बैड, बट लेट्स सी. What should we call her, sir? इसकी माँ का नाम जानकी था. हम इसे सीता बुलावेंगे. ओह गॉड, एक कहानी सुनाती क्यों? एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था. वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था. एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया. इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई. What the fuck? Why? हाय बॉयज. Jamaican rapper. Okay. What? Yuck. Lyra. जिसे तुमसे बात करनी है, रोक लो तो बात कर लो. अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार The देता fuck है. I'm watching, man? मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है. किससे बात कर रहे हो भाई आप? फतेह को रोकोगी कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो. शुरू करो अग्नि परीक्षा. Holy fuck. चोद. Wait, what? Two deadly girls. इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की. छी भाई. इंडिया अल्फा से डरेगा. The fuck am I watching? वो वेट कर रहे हैं तुम्हारा. ये हमें बचाएगा. Woo! Yeah. Damn. भाई Chico. The eyes Chico. आई थिंक हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. भाई the आई eyes थिंक हमें Chico. कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. आवर रिएक्शंस सेज ऑल. Look at the eyes, Mawe. Holy. By Hrithik Roshan is the only redeeming factor in this whole trailer. By मैं भी यही कहने वाला the था. whole Ramayana references are forced upon और cringe. भाई जानकी नाम है तो सीता नाम क्यों होगा? एक सेकंड. भाई सिनोनिम नाम रखा जाता है कि what the fuck? ये तो मतलब जानकी है सीता, उनको पता है ना ये चीज. भाई चलो नाम को छोड़ो. और वो भाई क्यों ऐसी मूवी तुम ला रहे हो यार? Just क्या Cat देख वालों. लिया? छी. क्यों ऐसी मूवी ला रहे हो? भाई एक मैं मतलब समझना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया रॉ एजेंट्स जो होते हैं उनके पास इतनी फैसिलिटीज होती है कि हेलीकॉप्टर भी उनके लिए आ रहा है, उनके लिए प्लेन भी आ रहा है, वो जेट में आ रहे हैं. जेट में वो जो GTA में जेट होता था, बैग वाला जेट, बांध के आओ, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है. स्लीवलेस वेस्ट पहना है उसने, स्लीवलेस बुलेट. भाई वो टैंक टॉप पहन के उसने ये देखा. तुम देखो तो चार्लीज एंजल, और मुझे लगता है सबको कंबाइन करके आप शायद ये आलिया भट्ट ने ट्रेनिंग ली है, ये मूवी बनाने की कोशिश की जा रही है. And what is this shot? I just want you to guys react to this. What is that? What is that? जैसे वो कान में हवा देती है. Hey, what is this, bro? What is this? क्या एक्सप्रेशन है ये? What is she trying to do? मतलब ये नहीं, ये तो आई थिंक पहला जो हमने टीजर देखा था इसका, आई थिंक उसमें भी यही सब था कि I think और क्या था उसमें. what I think is, अगर ये मूवी 100 करोड़ भी कमा लेना तो ये बात याद रखना, वो ऋतिक रोशन के
उसकी आंखें ही है, उसकी हाँ, शक्ल एक है, 50 उसके करोड़, हाथ में 50 करोड़। वो खुद है। ये 50 करोड़ हाँ। 50 करोड़ ये है, ये बस यही है। और भाई देखो, मैं ऐसा मतलब मैं ऐसे मतलब जेंडर इनइक्वालिटी पे बिलीव नहीं करता हूँ, बट हाउ इज दिस पॉसिबल भाई कि एक लड़की मतलब गन छोड़ करके दोनों हाथ से ऐसे मार रही है, एंड शी अरे, इज नॉट सपोज्ड नहीं। टू बी सम वंडर वुमन। नहीं देख गन चला सकती है, बट देयर हैज टू बी सम रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द शोल्डर, ठीक है? क्योंकि ब्लैक विडो में इफ यू कैन सी, मतलब जो उसको देखे होगे आपने स्कारलेट जोहानसन को, तो शी डज हैव सम काइंड ऑफ रिकॉइल रिएक्शन, और थोड़ा बहुत वो करती है, वो उसका है भाई। मतलब देख, आई एम नॉट कंपेयरिंग हर टू स्कारलेट जोहानसन, बट हाँ उन भाई मतलब आप कॉपी कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं आई कैन कंपेयर। ओके, सुन, हाँ, एक पतली सी लड़की, एकदम पतली दुबली लड़की, हाँ, तो हाथ में गन लेके सबको मार रही है और हैंड फाइट नहीं। कर रही है। देखो, ऐसा जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं करता मैं, लेकिन नहीं। भाई It's जो a- पॉसिबल नहीं है वो क्यों दिखा रहे हो भाई मूवी में? अब भाई मैं जैसे डबल वेट के जितने भी दुश्मन है उनसे लड़ रही है, तो थोड़ा तो मतलब वो होगा ना कि मतलब एक सेंस नहीं जुजुत्सु की बात नहीं है, मैं जुजुत्सु की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। द बिल्ड आई एम एट है ना, आई एम लाइक आई एम 60-70 है ना, ऐसे ही। तो भाई मैं अगर गन पकड़ के अगर मैं शूट करूँगा ना, तो आई विल ऑल्सो फेस अ रिकॉइल, ठीक है? पीछे आएगा वो, है ना? एंड यू हैव टू हैव अ वेरी गुड, और दोनों हाथ में अगर आपके गन है ना, एंड यू आर सो स्लिम बिल्ड, है ना, लेट्स फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, एकदम स्लिम हो आप, है ना, स्लिम फिटेड हो, एकदम स्लिम फिट हो, है ना, एकदम से आप पतले दुबले हो, तो यू वुड हैव अ ये रिएक्शन है ऐसा, और आपके मुंह पे लग सकती है ऐसा, वो बहुत, शी इज़ वेरी वीक इन दैट, बट ओके। बट हाँ, एक मैंने और ये मैंने तो एक वीडियो देखी थी, हाँ, एक हाँ। औरत थी, वो बंदूक चला रही थी। देखो, शी वाज यूजिंग दैट राइफल, ओके। उसने जैसे फायर किया, उसका कंधा डिसलोकेट हो गया, इतना गंदा प्रेशर था, फुल रिकॉइल था। यस, एंड फिर ठीक है, रिवॉल्वर है, बट उसका भी रिकॉइल तो होता ही नहीं है। एंड हाउ इज शी इवन मैनेजिंग दीस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब दीस But काइंड लोग ऑफ बस मूवी बना के छोड़ देते हैं, टेक्निकलिटीज पे ध्यान नहीं देते। आप रॉ एजेंट हो, बट हाँ ठीक है, बाद में फिर भी रोग हो जाना, जो भी हो जाना, पहले रोग हो, बाद में नेचुरली सोचा, पर थोड़ा बहुत अब थोड़ा अपनी वॉर स्किल्स, अपनी थोड़ी ऐसी कॉम्बैट स्किल्स तो डेवलप करना। क्या है, मतलब बस वो ऐसे खड़े रह के बस वो पोज दे रही है और कुछ नहीं है। And guys, are we getting the lesbian angle in from Cocktail 2 in this one? Is this the movie we were that was rumored to have a lesbian angle? Because भाई I would bet my whole money on this कि मतलब please be it भाई, मतलब मैं 100 करोड़ लगा रहा हूँ भाई YRF में, please let this be, and because again मतलब the movie is good, और ये वाला सीन है जिसपे रोक सकती हो, रोक लो, and everything that's very Black Widow, यही एली जैसा घर, एंड ये फाइट सीक्वेंस है ना, तो बहनों के बीच में इट्स वेरी मतलब ब्लैक विडोइश। सो विच अगेन मतलब इफ़ यू आर डूइंग दैट, डू इट करेक्टली प्लीज़। अगर दैट्स मतलब बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ है भाई उसमें, और बहुत सारे पैरेलल्स मैं कहूँगा है ब्लैक विडो उसमें। भाई रॉ एजेंट एक ऐसी, अगर इंडियन रॉ एजेंट मूवी बनाओ तो ऐसी मूवी बनाओ भाई कि हम समझ सकें, हम खुद को पता है, विजुअलाइज कर पाए वो मूवी, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा मत बनाओ यार कि तुम टोनी स्टार्क को भी बुला लो, बैटमैन को भी बुला लो, इतनी हाईटेक चीजें दिखा दो, मतलब इतनी हाईटेक चीजें दिखा दो कि जो कि इम्पॉसिबल है। एक रॉ एजेंट के पास कैसे भाई मिसाइल आ सकती है, इतनी हाईटेक गन आ सकती है भाई, प्लीज यार भाई। गुरन सॉरी अल्फा, सॉरी आलिया भट्ट, सॉरी यशराज, सॉरी SRK, सॉरी। नहीं आलिया भट्ट वोंट माइंड भाई, आई डोंट थिंक आलिया भट्ट, एंड आई एम इवन सॉरी टू ऋतिक रोशन। हम जो 5 वर्ष का जो बेंच मार्क था ना, वो आदित्य धर ने बहुत हाई स्टैंडर्ड पे कर दिया है, उसकी आप भी बहुत अच्छी तो के बराबर। हाँ, उरी इज बेटर देन दिस, या ट्रू। आई वुड से भाई शायद जवान या पठान में इन दोनों में से किसी का फिर से कैमियो तो होगा ही, ये जो हमें कॉमन वाला कैमियो तो दिखाई दिया है। Also, पोस्ट क्रेडिट सीन में जरूर होगा। I don't want Also that acknowledging you guys, अल्फा की टीजर, या जब टीजर आया था अल्फा का, then many superstars have posted and they have congratulated Alia Bhatt
इंक्लूडिंग शाहरुख खान एंड सलमान खान, हाँ बट यस यस, धुरंधर टाइम पे कुछ नहीं था। हाँ, धुरंधर के टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं किया था ऐसा। तो व्हाई इज दिस हिपोक्रेसी? और धुरंधर के टाइम पे सलमान खान ने बोला था कि भाई मतलब पॉलिटिकली करेक्ट मतलब मूवीज मत बनाओ और ऐसा कुछ तो उसने कहा था। पॉलिटिकली करेक्ट टू मेक योर मूवी हिट। हाँ हाँ ऐसा कुछ तो भाई मतलब व्हाई इज देयर सो मच हिपोक्रेसी भाई। मतलब जब रजनीकांत कैन ट्वीट देन आई थिंक एनीवन कैन ट्वीट भाई। मतलब ही इज द बिगेस्ट स्टार इन मतलब ऑल ओवर कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट। ओके, एंड आई थिंक मेनी सुपरस्टार्स, प्रभास ने भी देखी भाई, प्रभास भाई many superstars from South Indian industry have हाँ tweeted सबने किया, नहीं आई थिंक सबने किया। और अल्लू अर्जुन, everyone. माय फेवरेट अल्लू अर्जुन भाई ने भी किया है। तो even Mahesh Babu कल्याण ने did. भी इंटरव्यू में बोला अभी recently। Even Mahesh Babu, when he was on the set of Varanasi, he said कि I watched this movie and it's damn good. भाई और अल्फा पे वापस आते तो भाई मतलब भाई इट्स मतलब वो क्या ही बोलूँ मैं, ग्रीन स्क्रीन स्लॉप कहीं बहुत सारी जगह पे इट्स एवेड बहुत ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन है। बट आई जस्ट लव कि मतलब एक यहाँ पे दे आर जैसे जो हाँ जैसे ये सीन है तो भाई आई एम वेरी कूडोज टू यशराज कि भाई आपने फीडबैक लिया कि हाँ ग्रीन स्क्रीन की जगह आपने रियल लोकेशन पे जाकर अपनी शूट करी मूवी। ये बहुत बड़ा डब्लू है। हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आदित्य जी से कि भैया हमारे इंडिया में जितने भी रॉ एजेंट्स हैं वो ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया को ठेस पहुंचाना चाहती है? वो एक ही कंट्री है और आप लोग कभी भी उस कंट्री को दिखाते क्यों नहीं? आप लोग थाईलैंड को दिखा दोगे, आप श्रीलंका को भी दिखा दोगे, आप यूरोप को भी दिखा दोगे रोग होता दिखा देंगे कि हम अपने ही रॉ एजेंट्स। हाँ और इस बार भी हुआ और हाँ एग्जैक्टली भाई तू देख ना इसमें भी ये आई थिंक अनिल कपूर ने बोला he was supposed to be India's raw agent, okay, but what later he turned out to be a rogue agent. बॉबी देओल का है कि सही है कि वो किसी उसने बोला है, नहीं बना दिया है, उसने ट्रेलर में बोला है ये बात भाई फिर से। मतलब ये लोग पूरी स्पाईवर्स में यही मूवी बना रहे हैं, मतलब हाँ इंडिया नहीं। राइटर भी हमारे श्री आदित्य चोपड़ा ही है इस मूवी के। एक सेकंड भाई अभी लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है तुमने यार। क्या यशस्विनी ने ये बोला कि इस मूवी का विलन भी एक रॉग इंडियन एजेंट है। हाँ लाइक रोग इंडियन एजेंट्स को ही ये भाई जिम हो गया वो हो गया, कभी ये किसी को भी ये क्या नाम मेजर इकबाल को ये कभी नहीं दिखाएंगे, इकबाल को कभी ये टेररिस्ट नहीं दिखाएंगे। अब मैं वही कह रहा हूँ कि भाई खालिद इनके यहाँ का सबसे वफादार सबसे बेस्ट एजेंट था। खालिद के लिए शराब हराम से भी बढ़कर थी। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इंडिया में ऐसे कौन से रॉ एजेंट्स हैं जो यूरोप जाके जासूसी करते हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया और सैयारा पे नाचते हैं। नहीं भाई आप सबसे बड़ा जहाँ तक मुझे पता है आपसे इंडिया पे 99% अटैक पाकिस्तान नहीं किए हैं और मैक्सिमम रॉ एजेंट्स पाकिस्तान ही जाते हैं या अफगानिस्तान या आपके यहाँ जाते हैं, उज्बेकिस्तान या आपका बांग्लादेश। भाई आप लोग उस पर क्यों नहीं मूवी बनाते? आप लोग कहाँ हैं? आप लोग मतलब आइडियाज क्या पाकिस्तान को? भाई तेरे को लगता है उनके भाई मैं बहुत अच्छा भाई सिनेमैन एक करके बंदा है, शाउट आउट टू दैट गाय, मैं उसका चैनल नीचे लिंक कर दूंगा। बट उसने अपनी वीडियो में यही बताया कि भाई आपने अपने ऑफिसेज में हमारे जैसे जो हमारे ऑडियंस है वैसे बंदे बैठाए ही नहीं है, यू जस्ट हैव दैट कॉर्पोरेट पूरा सेटअप वहाँ पे मूवी मेकिंग के लिए। तो आपने क्रिएटिव चीज़ों को तो कॉर्पोरेट कर रखा है और कॉर्पोरेट चीज़ों को क्रिएटिव कर रखा है। ठीक है, इनका भी मैं अगर ट्विटर पे मैं भी ढूंढ रहा था, अभी शायद इन्होंने डिलीट कर दिया है, बट एज अ इनका पूरा नैरेटिव चला है कि अब ब्रदरहुड वाला एंगल नहीं है इसमें अल्फा में। ऑल्सो स्पीकिंग आपने नोटिस किया हो जितनी भी वाईआरएफ की मूवीज होती है ना उसमें जितने भी रॉ एजेंट्स होंगे भाई वो इतने हॉट से कैसे होते हैं यार। जैसे अब देखो तो भाई मैम भी आ गई, इतने हॉट से कपड़े कैसे पहन लेते भाई? वो बेसिक पैंट टी शर्ट या जीन्स पहनेंगे या फिर वो एकदम इतने बड़े बड़े बाल पठान में सार के जैसे तो चुपके आई हैं वो यूं कर रहा है। ठीक है, और भाई बॉब और अपोजिट में उसको कौन दिखाया है? जॉन अब्राहम। भाई वो हिप फुट का बंदा असली में एक तमाचा मारेगा सार के। हाँ उसमें आई थिंक एक सेकंड उसमें आई थिंक शायद लंबा भी दिखाया है, मतलब उसकी लंबा भी किया 1.5 फुटिया को।
और सिमिलरली इसमें भी आलिया भट्ट इज सो थिन, हाँ so हाँ thin and so she is like shrimp all लोगों के सामने, ठीक है भाई कैसे बट शी लुक्स गुड दो, No. बट शी लुक्स गुड तो दो। वही कह रहा हूँ ना, मतलब कैसे I mean- रॉ एजेंट इतना ऑड कैसे हो सकता है? भाई अगेन व्हाट, इसका प्लॉट जो है मोस्टली उसमें बता ही दिया है कि वो कोई सीरम बना रहा है बॉबी देओल, और बचपन में इंजन how is that different from, खड़ा करना चाहता I don't know भाई, मतलब भाई ये सीरम पीरम नहीं, ये लगता है बॉयज देख के आए हैं या फिर ये लोग वो कैप्टन अमेरिका की मूवी देख के आए, सीरम लगा के सुपर सोल्जर्स पैदा करना चाह रहे हैं। है। वही है हाँ अगर नहीं अगर इसको ये सुपर वो दिखा रहे, सुपर हीरो दिखा रहे, सुपर सोल्जर दिखा रहे आलिया भट्ट को, देन इट्स गुड। 2 हाथ से नहीं 4 हाथ से ये बंदूक चलाए, इट्स वैलिड। बट स्टिल मुझे तो लग रहा है नताशा रोमानोफ, ठीक है, आई थिंक ब्लैक विडो खुद इस पे कॉपीराइटर केस ठोक देगी, भाई तू कॉपी करना चाह रही है हमें। भाई यहाँ तक वैलिड है भाई। I don't want any more Spy movies after this। मेरा हो लिया भाई, fuck Alpha, मैं तो नहीं जा रहा हूँ देखने। I won't recommend anyone to watch this। अगर आपको भाई भाई फेक फेमिनिज्म, फेक स्यूडो फेमिनिज्म भाई फैलाना है, आप उसके नाम पे अगर जा रहे हो, फेमिनिज्म के नाम पे देखने जा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट। It is not supporting any woman। भाई अगेन भाई I don't want to recommend that either, but